आशावादी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसमें बालू अड्डे की घटना को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया पर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है और सभी नवचयनित शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज अलॉट हो गए हैं। बहराइच की गौशाला में गोवंश को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र जारी कर सभी मंडलायुक्त व डीएम को गौशालाओं की व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यासीन उस्मानी बरेली पहुंचे, जहां उनके आगमन पर सभी सपाइयों में गुटबाजी साफ देखी गई, जिस दौरान कार्यक्रम में कई विधायक और पूर्व विधायक शामिल नहीं हुए। राज्यसभा में महिला मार्शल के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, किसी ने बदतमीजी नहीं की। राज्यसभा टीवी आपके पास है तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बरेली में त्रिशूल एयरवेज के रनवे पर पहली बार एयरबेस A320 उतरेगी, जिस वजह से इंडिगो की इस खास एयरबेस से बरेली वालों की मुंबई यात्रा आसान और आरामदायी हो जाएगी। संसद सत्र पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय विपक्ष देश से माफी मांगे। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पीएम ने खुद कहा है अच्छे माहौल में चर्चा होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी को पता है चर्चा किसे कहते हैं? हमने विपक्ष से कहा अगर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो हम संसद को सोमवार और मंगलवार तक चलाने के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा के किसान सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा, अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई। बातों की खेती करने वाले किसान सम्मेलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी अब जोसेफ ग्लोबल्स की कई बातों पर चल रहे हैं, जिन्होंने कहा था यदि आप एक बात को 100 बार दोहराते हैं तो वो सच मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के गांव में कंप्यूटराइज प्रणाली के दूध की खरीद का प्रबंध हो रहा है, जिसके लिए हर जिले में महिला समूह के गठन का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं सरकार इस प्रणाली को अगस्त से दिसंबर के बीच तक शुरू कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की महिला सांसदों ने सदन में महिला सुरक्षा अधिकारियों को गले से पकड़ने का काम किया। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसे शर्मसार करने का काम टीएमसी, कांग्रेस और आप पार्टी ने किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा प्रस्तावित PMDA का जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिसे लेकर अब पाकिस्तान न्यूज पेपर सोसाइटीज भी उनके खिलाफ हो गई हैं और प्रेस की आजादी पर लगाम लगाने वाले PMDA का जोरदार विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, संसद और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस बार उन्होंने विधानसभा 4 दिन ही बुलाई, इससे उनकी नीयत समझ सकते हैं। संसद का आगामी सत्र नवंबर में होगा। वहीं बीते मॉनसून सत्र में सदन में जोरदार हंगामा देखा गया, जिसे लेकर GDS के अध्यक्ष देव गौड़ा ने कहा, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए दोनों पक्ष के नेताओं का साथ आना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाओं में घायलों और मृतकों के परिवार से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किन्नौर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इसरो का मिशन EOS-03 तीसरे स्टेज पर पहुंचकर विफल हो गया, जिस कारण भारत का
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बेकार हो गया है और इसरो वैज्ञानिकों के चेहरे पर हताशा देखने को मिली। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष को जनता ने बार बार सबक सिखाया है, एक बार फिर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ये डर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने स्टाफ पर हमला किया उस कार्रवाई से डर कर ये हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 11 अगस्त तक कुल 17 दिनों तक नहीं चला। वहीं आखिरी दिन राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बीते दिन राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और राज्यसभा में हुए हंगामे की घटना से अवगत कराया। लुधियाना में एक फैक्ट्री की पुरानी इमारत ढह गई, जिसके बाद मलबे में 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साई की 2 हफ्ते की फरलो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नारायण साई 2014 में दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 1 साल तक सेवा विस्तार मिल गया है। वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन में भारत के हाथ बड़ी सफलता लगी, जिसमें चांद पर पानी की मौजूदगी के प्रमाण सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ नजर आया। चारा घोटाला को लेकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं, जिसमें डोंडरा कोषागार के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में आज सुबह से बहस शुरू होने वाली है और अगर इसमें लालू यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। श्रीनगर में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम में कबड्डी प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार जम्मू कश्मीर से अच्छे खिलाड़ियों को छांट कर उन्हें बड़े टूर्नामेंट में भेजेगी। बिहार में नदियों के उफान के कारण कई जिलों में बाढ़ का कहर गहरा गया है, जिसमें पटना में भी गंगा 2016 के रिकॉर्ड जल स्तर को पार करती दिख रही है। अफगानिस्तान में प्रतिदिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसमें तालिबान ने 3 और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में 439 आतंकी ढेर हुए हैं, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर बड़े खतरे के संकेत जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में ड्रोन से निगरानी का संयुक्त अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी बनाने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मुक्केबाज के नाम पर सड़क भी बनवाएंगे। ट्विटर द्वारा कांग्रेस के नेताओं और पार्टी का अकाउंट बंद किए जाने के बाद ट्विटर पर हैशटैग ट्विटर बीजेपी से डर गया नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में कस्बा उझारी में सरकारी अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन लगवाते वक्त जनता बेकाबू हो गई, जिसमें अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की हुई। लोगों ने ना तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया और ना ही लाइन में लगे। अमरावती में 6 नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 318 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। 23 अगस्त से
उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस बीच कुलगाम के काजीगुंड इलाके में बीएसएफ के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया, जिसे लेकर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी को देखते हुए पाबंदियों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ट्विटर और कांग्रेस के बीच तकरार जारी है, जिसे लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, नियम सभी के लिए समान होते हैं और अगर उल्लंघन हुआ तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। नंदीग्राम सीट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के मध्य हाईकोर्ट में चल रहे मामले को कोर्ट ने 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।